हाँ बच्चों, आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। फ्रिक्शन दो टाइप के हैं। एक हमारा है, पहले तो हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं वो है फ्रिक्शन, और इसमें टू टाइप्स हैं। पहला है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरा है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फर्क क्या है? वैसे इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फर्क क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में किसी भी बॉडी का एक प्लेन दूसरे प्लेन के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। यहां मोर देन वन पॉइंट्स कह दो या वो सिंपली प्लेन को। तो जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर ये कोई बॉडी है, ये स्लाइड कर रही है। अब इस बॉडी का एक प्लेन जो है इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो यहां जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज कॉल्ड योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है? जैसे ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर ये कोई बॉल है या कोई व्हील है और ये व्हील रोल कर रहा है, रोल करके आगे बढ़ते जा रहा है। हम लोग रोटेशन को पढ़ेंगे, रोटेशन में आएंगे या रोटेशन तक जब पहुंचेंगे तो वहां देखेंगे प्योर रोलिंग वो कंडीशन होता है यहाँ सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट में होता है सरफेस के, ठीक है। तो यहां ये कह सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक प्लेन कांटेक्ट में है, रोलिंग फ्रिक्शन में एक पॉइंट कांटेक्ट में। फर्क समझ में? तो अब यहां पर इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। अभी जो भी है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे हम लोग आते हैं। वैसे जो भी लॉ बनते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। जो लॉ हम यहां देखेंगे वही हम आगे वहां भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जरा डिटेल में देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग एक काम करेंगे, जो भी है ना, एक्चुअली थोड़ा बोर्ड छोटा है, बड़ा आएगा, लेकिन फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट्स लेते चलें जिससे आप लोगों को नोट करने में आसानी हो, ताकि बाद में आप चैप्टर को अच्छी तरह समझ सके, रिवाइज कर सके, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्लाइडिंग फ्रिक्शन एट फर्स्ट, ठीक है। फ्रिक्शन है क्या? सबसे पहली चीज देखो, फ्रिक्शन को हम लोग केवल 3 सेंटेंस में समझेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो फ्रिक्शन है क्या? सामान्यतः ये कहेंगे कि सरफेस एक फोर्स लगाता है। जब भी कोई बॉडी, मान लो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर ये कोई बॉडी प्लेस्ड है, और अगर इस बॉडी में मूव करने की टेंडेंसी हुई, ध्यान देना इस चीज को, अगर बॉडी मूव किया या मूव करने की टेंडेंसी हुई, तब ये कांटेक्ट सरफेस इस बॉडी पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे या मूव करने की टेंडेंसी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कांटेक्ट सरफेस इस बॉडी पर सरफेस के टेंजेंशियल एक फोर्स अप्लाई करता है या फोर्स एक्सर्ट करता है, और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन कब लगेगा? पहली लाइन, इफ ए बॉडी moves और tends to move, ठीक है, मतलब मूव करने की टेंडेंसी, ठीक है।
तो बॉडी अगर किसी सरफेस पर मूव करती हो या फिर मूव करने की टेंडेंसी हो, तब सरफेस क्या करता है, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाता है। ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा, ये इसके बारे में भी लिखवाता हूं। दूसरी चीज, फ्रिक्शन करता क्या है? फ्रिक्शन करता ये है कि ये दो बॉडी के बीच में या बॉडी और सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करता है। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा, उसी एग्जांपल से पूरा का पूरा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, पहले इसका जो मेन पॉइंट्स है उसको समझो। तो हमने क्या कहा, इट अपोजेस, हाँ ये टी है, ये एफ है, ये टी है, ये ध्यान देना। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, या क्या है, और बिटवीन द बॉडी एंड द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, मैंने कहा था 3 पॉइंट, 2 पॉइंट यहीं आ गए। पहली चीज, फ्रिक्शन कब लगता है या कब लगेगा, जब किसी बॉडी में मूव करने की टेंडेंसी हो या वो बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि ये दो बॉडी के बीच की रिलेटिव मोशन को या बॉडी और कांटेक्ट सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो हम ऑन द होल या ओवरऑल फ्रिक्शन को क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन को यहां से अगर हम, आप उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, देखो तब हम वैसे उम्मीद करते हैं कि 1-2 क्लास के बाद बड़ा बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, बड़े बोर्ड के लिए मैं देखता हूं कैसे क्या किया जा सकता है, फिर मैं अरेंज करता हूं। फिलहाल ये देखो, तो हम अगर फ्रिक्शन को डिफाइन करें, तो फ्रिक्शन को डिफाइन करने के लिए पहला पॉइंट क्या था, या जनरली, इन जनरल अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, when a body moves or tends to move, ठीक है, on a surface, then the surface exerts a tangential force on the body which क्या करता है, which opposes the relative motion between the body and the सरफेस। कह सकते हैं, मैंने 2 पॉइंट बताया था, दोनों पॉइंट यहां आ गए।
तीसरा पॉइंट भी बताऊंगा अभी। तो यहां पर आप देखो ये बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में है और इस सरफेस के रिस्पेक्ट में बॉडी को इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है, ये मूव कर रही है, जा रहा है। तो क्या होगा, ये सरफेस इस बॉडी के रिलेटिव मोशन को, मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में बॉडी इधर जा रहा है तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, यानी बॉडी के उस डायरेक्शन में जाने को अपोज करेगा, मतलब फोर्स किधर लगाएगा, पीछे की तरफ। इसलिए वो फोर्स किधर लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसी को हमने क्या कहा, फ्रिक्शन। ध्यान देना, हमने कहा टेंजेंशियल, ये सरफेस के टेंजेंशियल है। सरफेस एक और फोर्स लगाता है जिसके बारे में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस किया था, और वो फोर्स कौन सा होता है, नॉर्मल फोर्स। सरफेस इस बॉडी पर एक फोर्स और लगाता है, वो फोर्स कौन सा होता है, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, यही होता है। तो नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सरफेस के टेंजेंशियल होता है। ठीक है, तब यहां देखो इतना ठीक है, इसको हटा। देखो, तो जरा हम लोग अब ये देख लेते हैं कि इसके लॉज क्या है। भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉ है, हर चीज का अपना एक लॉ होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के भी कुछ लॉ हैं। ठीक है, हटाता हूं, इसको हटाता हूं। ठीक है, देखो यहां लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब सरफेस है, तो सरफेस जितना रुखड़ा होगा फ्रिक्शन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और सरफेस जितना चिकना होगा सरफेस फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, तो यहां आप ध्यान दो, फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन, फ्रिक्शन के बारे में कह रहा हूं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। सरफेस जितना रुखड़ा होगा उतना ही अधिक फ्रिक्शन होगा, और सरफेस जितना चिकना होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये कांटेक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कांटेक्ट सरफेसेस। ठीक है, मतलब एरिया पे डिपेंड नहीं किया। यहां एक चीज और ध्यान देना, जब हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन को कंपेयर किया था, वहां हमने कहा था कि एक पॉइंट कांटेक्ट में होता है और यहां एक प्लेन कांटेक्ट में होता है, हमने कहा था। वहां एक चीज और है कि वहां प्योर रोलिंग के केस में कभी भी कांटेक्ट पॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, और यहां कांटेक्ट पॉइंट मूव करता है या मूव करने की टेंडेंसी भी रखता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, वो फर्क आगे समझ में आएगा जब मैं रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन की चर्चा कर रहे हैं, और यहां पर हमने क्या कहा, कांटेक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, और साथ में ये किस पे डिपेंड करता है, कांटेक्ट सरफेस के नेचर पे, नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस मतलब कांटेक्ट सरफेस। ठीक है, और तीसरा इसका कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल फोर्स। ठीक, या इसको ये भी कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यही तीन चीज हमने, 2 पॉइंट वहां बताया था। पहला पॉइंट क्या था? फ्रिक्शन एक है, फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब बॉडी मूव करे या मूव करने की टेंडेंसी रखे। दूसरा चीज हमने कहा था, फ्रिक्शनल फोर्स दो बॉडी के बीच या बॉडी और कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, और तीसरा हमने क्या कहा? फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। मतलब यह है कि F इज प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, और यहीं पर आता है हमारा F इज इक्वल टू म्यू इंटू N। ठीक है, म्यू इंटू N। और इसी म्यू को क्या कहते हैं हम? इसी म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस पे। ठीक है, अब यहां देखो, यहां से अगर आते हैं तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? F अपॉन N। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, मतलब म्यू का कोई यूनिट होगा नहीं, कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू N। ठीक है, तो तीन चीज देखा, यही 3 लाइन हमारा पूरा का पूरा फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करेगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहला क्या था? फ्रिक्शन तब लगेगा जब कोई बॉडी मूव करे या मूव करने की टेंडेंसी रखे। दूसरा पॉइंट क्या था? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो दो बॉडी के बीच के रिलेटिव मोशन को या फिर बॉडी और कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। और तीसरा पॉइंट क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, यानी यहां से ये आता है। सिर्फ ये 3 पॉइंट को दिमाग में रखो, पूरी की पूरी फ्रिक्शन में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी आपको। समझ गए? ये चीज है। यहां पर एक आध चीज और दिखाता हूं आपको डायग्राम से। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ता हूं। देखो, देखो, मान लो ये कोई सरफेस है। ठीक है, और इस सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है और इस बॉडी को मूव करने की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में है। ठीक, तो बॉडी को अगर मूव करने की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में है तो इस बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा भाई? फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ये लगेगा। लगेगा, इसको हम यहां तक ला देते हैं, मतलब लगेगा कि सरफेस एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना, हमने यहां दिखाया है बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में। ठीक है,
तो बॉडी पर एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है भाई? वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, है ना? ये हमारा लग रहा है, ठीक। अब डिपेंड इस पे करेगा कि फोर्स कितना लगे, कैसे लगे, क्या हो। तो कब बॉडी मूव करती है, कब नहीं मूव करती है, ये हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? इतना समझ में है? उसको हम अभी अगले वीडियो में बताते हैं आपको, ठीक है?